मैकेनिक्स को खोलकर देखने वाले हैं, जो हमारे आम घरेलू उपकरणों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन्स को पावर देते हैं। चलिए, इन मशीन्स के अंदर मौजूद उस एनाटॉमी को समझते हैं जो इनके इस बेहतरीन प्रदर्शन का असली राज है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। 1. द यूनिवर्सल पावर हाउस। 2. अंडर द हुड। 3. यूनिवर्सल बनाम इंडक्शन मोटर्स। 4. इवैल्यूएटिंग द ट्रेड ऑफ्स। 5. द एसी सर्वो मोटर। और आखिर में 6. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से इलेक्ट्रिक शेवर और एक हेवी ड्यूटी फैक्ट्री ड्रिल में आखिर क्या समानता हो सकती है? ये बिल्कुल अलग दिखने वाले पोर्टेबल टूल्स आखिर किस इंजीनियरिंग की मदद से इतनी तेजी से इतना जबरदस्त टॉर्क जनरेट कर पाते हैं? जवाब काफी सिंपल पर ब्रिलियंट है। यूनिवर्सल मोटर। ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेहतरीन मिसाल है जिसका नाम ही इसके पावर सप्लाई लचीलेपन पर रखा गया है। मतलब ये ऑल्टरनेट करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी दोनों पर बिल्कुल स्मूथली चल सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर चलते हैं, द यूनिवर्सल पावर हाउस। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात इन मोटर्स की ऑपरेशनल स्पीड है। ये आसानी से 20,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी 20,000 आरपीएम तक की रफ्तार पकड़ लेती हैं। एक छोटे से आकार की मोटर से ऐसी स्पीड मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लगभग एक फार्मूला 1 रेस कार के इंजन जैसी रफ्तार। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भाग 2, अंडर द हुड। यहां इस नॉन कॉम्पनसेटेड यूनिवर्सल मोटर के क्रॉस सेक्शन पर नजर डालिए। ये बहुत ही बखूबी दिखाता है कि स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग्स एक्चुअली सीरीज में जुड़ी होती हैं। यही वो अकेला और सबसे जरूरी रास्ता है जहां से करंट इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच फ्लो करता है। तो फिजिकल लेवल पर आखिर हो क्या रहा है? पूरा खेल कॉज एंड इफेक्ट के सीक्वेंस का है। क्योंकि एसी ऑपरेशन के दौरान दोनों वाइंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही समय पर रिवर्स होते हैं, इसीलिए लॉरेंस फोर्स लॉ के हिसाब से पैदा होने वाला टॉर्क मोटर को लगातार एक ही दिशा में पुश करता है। और बस इसी वजह से एसी पावर पर भी रोटेशन एकदम स्मूथ रहता है। अब इन दोनों वायरिंग डिजाइन्स के बीच का आंतरिक फर्क देखिए। हल्के उपकरणों में एक बहुत ही आसान सा नॉन कॉम्पेंसेटेड डिजाइन इस्तेमाल होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाई हॉर्स पावर वाले इंडस्ट्रियल कामों के लिए कॉम्पेंसेटेड डिजाइन की जरूरत पड़ती है। इस कॉम्पेंसेटेड डिजाइन में एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है जो भारी लोड्स को बड़ी आसानी से संभाल लेती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, यूनिवर्सल बनाम इंडक्शन मोटर्स। यहां एक बहुत ही दिलचस्प टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है यूनिवर्सल मोटर। ये लाइट वेट है, रैपिड बर्स्ट एजिलिटी देती है और इसमें कॉम्यूटेटर्स और ब्रशेस का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ है इंडक्शन मोटर, जो अपनी स्टेशनरी, रगेड एंडोरेंस और लंबे समय तक बिना ब्रशेस के सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर चलने के लिए जानी जाती है। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर आते हैं, इवैल्यूएटिंग द ट्रेड ऑफ्स। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन में कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं। ये लाजवाब पोर्टेबिलिटी और हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऐसे ही नहीं मिल जाते। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है तेज शोर, इंटेंस वाइब्रेशंस और इंटरनल कार्बन ब्रशेस के लगातार टूट फूट के रूप में। इसीलिए इनकी मेंटेनेंस की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस के मामले में सबसे खास पॉइंट ये डायनामिक टॉर्क स्केलिंग है। यही वजह है कि एक वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट होते ही इतनी अग्रेसिवली अपना सक्शन बढ़ा लेता है। होता क्या है कि लाइट लोड्स में करंट दुगना होने पर टॉर्क सीधा 4 गुना हो जाता है, लेकिन जैसे ही लोड हैवी होता है, मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेट हो जाता है और तब टॉर्क सिर्फ करंट के डायरेक्ट अनुपात में ही आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हमारे 5वें टॉपिक की, द एसी सर्वो मोटर। यहां इस सर्वो मोटर के मैकेनिक्स को ध्यान से देखिए। इसकी इतनी सटीक प्रिसिजन का आखिर राज क्या है? वो राज छुपा है फिक्स्ड रेफरेंस वाइंडिंग और वेरिएबल कंट्रोल वाइंडिंग के बीच के एग्जैक्टली 90 डिग्री स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट में। यही वो डिस्प्लेसमेंट है जो उन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाता है जिनसे इतना प्रिसाइज कंट्रोल मिल पाता है। अब अगर बिना किसी मैकेनिकल डिले के तुरंत स्टार्ट और स्टॉप करना हो तो भारी आयरन कोर्स को हटाना पड़ता है। सर्वो मोटर्स यही करते हैं। वो इन भारी कोर्स की जगह अल्ट्रा लो इनर्शिया वाले डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम केज या फिर एक स्पेशलाइज्ड नॉन मैग्नेटिक ड्रैग कप। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 6, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो इन सबका हमारी जिंदगी पर एक्चुअल में क्या असर पड़ता है?
किचन काउंटर पर रखे फूड मिक्सर को देखिए या फिर हैवी मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर चलने वाले सैंडर्स को। यूनिवर्सल मोटर का इतने छोटे से पैकेज में ऐसी हाई पावर देना इसको वाकई अनिवार्य बना देता है। सच कहूं तो ये वो इंजीनियरिंग है जो हमारे आसपास लगभग हर पोर्टेबल मोटर ड्रिवन उपकरण को चलाती है। इस मैकेनिकल टेयर डाउन को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल पर गौर करना बनता है। इन बेहद शक्तिशाली लेकिन इन ब्रश, फ्रिक्शन और शोर जैसी समस्याओं वाली मोटर्स को बेहतर बनाने का अगला स्टेप क्या होगा? क्या फ्यूचर की इंजीनियरिंग इन जरूरी रोजमर्रा की मोटर्स को एक नया रूप दे पाएगी? ये सच में आगे की खोज के लिए एक बहुत ही शानदार विषय है।